अयोध्या नगरी में राजा दशरथ थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सबसे बड़े राम सबके प्रिय थे। वे सत्यवादी, दयालु और वीर थे। अयोध्या की प्रजा भी राम को बहुत चाहती थी। जब राम बड़े हुए, तब राजा दशरथ ने सोचा कि अब राम को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। महल सजाए जाने लगे, मंदिरों में पूजा होने लगी और लोग उत्सव मनाने लगे। लेकिन राजा दशरथ की रानी कैकई की दासी मंथरा को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने कैकई के मन में ईर्ष्या भर दी। उसने कहा, यदि राम राजा बन गए तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। मंथरा की बातों में आकर कैकई दुखी हो गई। उसे याद आया कि बहुत पहले राजा दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकई ने वही वरदान मांगने का निश्चय किया। रात को जब राजा दशरथ कैकई के महल में गए, तब उन्होंने देखा कि कैकई क्रोधित होकर बैठी है। राजा ने कारण पूछा। तब कैकई बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब मैं वे वरदान मांगती हूं। राजा दशरथ ने कहा, मांगो रानी, मैं अवश्य पूरा करूंगा। कैकई बोली, पहला वरदान यह है कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। दूसरा वरदान यह है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बहुत दुखी हुए। वे राम से बहुत प्रेम करते थे, ना नहीं चाहते थे, लेकिन रघुकुल की परंपरा थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सुबह जब राम को ये बात पता चली, तब उन्होंने बिना किसी शिकायत के पिता का वचन निभाने का निर्णय लिया। राम ने शांत स्वर में कहा, पिताजी का आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। मैं खुशी खुशी वन जाऊंगा। राम की पत्नी सीता ने कहा, जहां पति रहते हैं वही पत्नी का स्थान होता है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी बोले, भैया, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी आपके साथ रहूंगा। तीनों वन जाने के लिए तैयार हो गए। जब अयोध्या की जनता को ये समाचार मिला, तो पूरे नगर में शोक छा गया। लोग रोने लगे और राम से वन न जाने की विनती करने लगे। लेकिन राम अपने निर्णय पर अटल रहे। राम, सीता और लक्ष्मण साधु वेश धारण करके रथ पर बैठकर अयोध्या से निकल पड़े। राजा दशरथ उन्हें जाते हुए देखकर बेहोश हो गए। वे बार बार कहते रहे, राम राम। वन की ओर जाते समय गंगा नदी के किनारे निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। फिर वे चित्रकूट पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ राम के वियोग का दुख सहन नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया। जब भरत को ये समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकई के कारण राम को वनवास मिला है। भरत ने कैकई को कठोर शब्द कहे और तुरंत राम को वापस लाने वन की ओर निकल पड़े। भरत चित्रकूट पहुंचे और राम से कहा, भैया, अयोध्या लौट चलिए, राज्य आपका है। लेकिन राम ने कहा, पिताजी का वचन पूरा करना मेरा धर्म है। 14 वर्ष पूरे होने के बाद ही मैं लौटूंगा। तब भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर उन्हें सिंहासन पर रखा और स्वयं सेवक की तरह राज्य चलाने लगे।